हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह की देर के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तुझे पता रिया कल क्या हुआ? नहीं सुहानी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या हुआ। कल जब मैं कैफेटेरिया में अपने भाई राहुल के साथ कॉफी पाइन गई थी तब मुझे एक बहुत हाई अजीब सा आदमी देखा, जिसे देखकर मुझे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। क्यों सन्हा, इस आदमी में ऐसा क्या था? पता नहीं यार, बस उससे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा चल ठीक है, तुझे पता है कल मुझे एक हाउंटेड जंगल के बारे में पता चला है। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड निशा, रोहान, आहान, वैभव तो वहाँ जा रहे हैं। तू भी चलेगी? वहाँ घूम बहुत मजा आने वाला है। मैंने तो तेरे लिए भी तैयारी कर, बस तुझे कल रात को ठीक 12 बजे रेडी रहना। हम रात को सफर शुरू करेंगे, ठीक है? पर रिया, पर वर्क कुछ नहीं, कल रेडी रहना। ओके फिर अगले दिन रात को 12 बजे हम सब इस जंगल के लिए निकल गए। इस जंगल का नाम काल्वन है। हम सब वहाँ सुबह के 10 बजे पहुंच गए और थोड़ी देर रेस्ट करके जंगल के लिए निकल गए। आहान, जो एक युवा फोटोग्राफर है, जंगल की एक रहस्यमय कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों को इस एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए राजी कर लेता है। सभी दोस्त हंसते खेलते जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के भीतर जाते ही उन्हें एक डरावना एहसास होने लगता है। पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाती आवाजें, ठंडी हवा के झोंके और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। जैसे हम जंगल के अंदर जाते हैं, निशा को एक पुरानी मटमैली गुड़िया मिलती है। उस पर खून के धब्बे होते हैं। जैसे ही निशा गुड़िया को छूती है, एक तेज चीख गूंजती है। सभी घबरा जाते हैं। तभी रोहान को एक पेड़ पर पुरानी औरत का साया दिखता है, जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है। झोपड़ी के अंदर एक खून से लिखा हुआ संदेश मिलता है, ये जंगल तुम्हारा अंत है। ये पढ़कर वैभव डर जाता है और सबको जंगल से लौटने के लिए कहता है, लेकिन आहान उसे नजरअंदाज कर देता है। रिया को जंगल के पेड़ों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बाकी दोस्तों से अलग होकर उस आवाज की तरफ चली जाती है। बाकी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सुहानी को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, इस जंगल में एक शापित आत्मा है जो अपने साथ सबको खींच लेती है। आहान को एहसास होता है कि यह जंगल कोई आम जगह नहीं है। आत्मा का प्रकोप आयरी पड़ने के बाद आत्मा का प्रकोप और बढ़ जाता है। निशा अचानक एक पेड़ के पास बेहोश होकर गिर जाती है और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल तुम्हारा अंत है। रोहान को अचानक अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें उसे अपने दोस्तों को मरते हुए देखने का दृश्य दिखाई देता है। वह डर से कांप उठता है और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे लौटने की कोशिश करते हैं, जंगल का रास्ता बंद हो जाता है। एक बूढ़ा साधु जंगल के बीच प्रकट होता है और उन्हें चेतावनी देता है कि यदि उन्होंने जंगल की आत्मा को शांत नहीं किया तो वे सभी मर जाएंगे। आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें उस झोपड़ी के नीचे छुपे एक खजाने को खोजना होगा और उसे आत्मा को सौंपना होगा। डर और बेचैनी के बीच क्या ये दोस्त आत्मा को शांत कर पाएंगे, या फिर यह जंगल उन्हें निगल जाएगा? ये सब तब शुरू हुआ जब रोहान को जंगल से जुड़ी एक पुरानी किताब मिली। किताब में जंगल के भीतर छुपे एक रहस्यमय खजाने का जिक्र था। कहा जाता था कि यह खजाना इतना कीमती है कि इसे पाने वाला अमर हो सकता है। रोहान ने अपने दोस्तों को ये बात बताई और रोमांच के शौकीन ये सभी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की दहलीज जंगल के अंदर कदम रखते ही सबने महसूस किया कि यहाँ का माहौल अजीब है। हवा ठंडी और भारी थी और पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, निशा ने ध्यान दिया कि उनके फोन और कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। अब वे रास्ते का अंदाजा लगाने के लिए केवल सूरज की रोशनी पर निर्भर थे। जंगल का खेल रात होने पर उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर कैंप लगाने का फैसला किया। आग जलाने के बाद उन्हें अचानक एक मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी। सुहानी ने हिम्मत करके कहा, चलिए देखते हैं कौन है। रिया और वैभव ने उसे मना किया, लेकिन आहान और रोहान ने उसका साथ दिया। आवाज का पीछा करते हुए वे जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं पाते हैं। कुएं पर खून से सने हाथों के निशान थे। जैसे ही रोहान कुएं के करीब गया, अचानक कुएं के अंदर से लंबे काले बालों वाली महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने चीखते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही तेज हवा चलने लगी और उनके कैंप की आग बुझ गई। अगले दिन निशा की तबीयत बिगड़ने लगी।
वह कहने लगी कि कोई उसे बुला रहा है। उसके हाथ पर जलने के निशान बन गए, मानो किसी ने उसे पकड़ा हो। रिया ने पाया कि उनके कैंप के पास पेड़ की छाल पर एक संदेश खुदा हुआ था, सूरज ढलने से पहले भाग जाओ, वरना तुम भी जंगल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल का रास्ता अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जंगल के भूतिया रहस्य सुहानी को एक झोपड़ी के पास पुरानी डायरी मिलती है। उसमें जंगल के इतिहास का जिक्र था। डायरी के मुताबिक ये जंगल कभी एक तांत्रिक का क्षेत्र था। उसने अमरता पाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी, लेकिन उसके अधूरे कर्मों ने उसे शापित आत्मा बना दिया। अब वह आत्मा जंगल में आने वाले हर इंसान को मार देती है। आहान ने पूछा, तो इसका मतलब है कि हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। डायरी का अंतिम पन्ना जला हुआ था, लेकिन उसमें ये लिखा था, खजाना तुम्हारा रक्षक भी हो सकता है और विनाश भी। जैसे जैसे वे खजाने की खोज में आगे बढ़े, जंगल उन्हें अलग करने की कोशिश करने लगा। रिया को किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी और वह उसका पीछा करते हुए गायब हो गई। निशा के शरीर पर और निशान बनने लगे। वैभव ने अपनी परछाई में किसी और को देखा जो हरकत कर रहा था, लेकिन उसकी परछाई में कुछ अजीब था। वह वैभव की हत्या कर रहा था। अब ये सब समझ गए थे कि यह जंगल उनके साथ खेल रहा है। जब रूहान को खजाने का पता चला तो उसने बाकी दोस्तों को इसे छुपाने की कोशिश की। रिया ने उसे रोकते हुए कहा, ये खजाना हमारी मदद कर सकता है। लेकिन खजाने को छूते ही तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसने खुलासा किया कि यह खजाना उसकी अमरता का माध्यम है और वह इसे हासिल करने के लिए हर किसी को मार देगा। तांत्रिक ने कहा, रूहान तुम मेरे वारिस हो। तुम्हारा परिवार हमेशा इस खजाने की रक्षा करता था। अब तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। क्या रूहान सच में तांत्रिक का वंशज था? अंत सस्पेंस और ट्विस्ट रूहान को तय करना था कि वह अपने दोस्तों की जान बचाए या खजाना तांत्रिक को सौंप दे। लेकिन जैसे ही उसने खजाना आत्मा को दिया, खजाने के भीतर से एक और आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा तांत्रिक की पत्नी की थी, जिसने तांत्रिक के अत्याचार को रोकने के लिए उसे खत्म करने का वादा किया था। क्या यह आत्मा तांत्रिक का अंत कर पाएगी, या ये जंगल हमेशा के लिए शापित रहेगा? कहानी अंत में एक सवाल छोड़ती है, क्या खजाना सच में एक वरदान है या शाप? ये रहस्य और रोमांच से भरी कहानी आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।